नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्रग्स मामले में एक बार फिर से नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ ड्रग्स की खरीद मामले में दायर की गई है 1000 पेज की चार्जशीट। जहां 200 किलोग्राम गांजा और 6 सीबीडी स्प्रे खरीदने और बेचने का लगा है आरोप। साथ ही आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में हो चुकी है एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी। जहां एक बार फिर से ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और उनके दामाद समीर खान को बड़ा झटका लगा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस की जांच लगातार की जा रही थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने समीर खान के खिलाफ अब 1000 पेज की चार्जशीट दायर की है। जहां एनसीबी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ ड्रग्स की खरीद, परिवहन और बिक्री के लिए 1000 पेज का चार्जशीट दायर किया है और चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक के दामाद और उनके अन्य आरोपियों पर करीब 200 किलोग्राम गांजा और 6 सीबीडी स्प्रे खरीदने से ले जाने और बेचने का आरोप इन तमाम लोगों पर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि समीर खान को 13 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था और अब इसी केस में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत में 1000 पेज की चार्जशीट दायर की है। जी हां, और जिन लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है उनमें समीर खान, करण सेजनानी, राहिला और शाहिस्ता फर्नीचर वाला के अलावा मुच्छर पान वाला के मालिकों में से एक राजकुमार तिवारी और ड्रग तस्कर अनुज केशवानी का भी नाम इसमें शामिल है। दरअसल आपको बताते चले कि समीर खान एनसीबी नेता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मामलों और कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक के दामाद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर भविष्यवाणी की थी कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मामलों से निराश होकर आत्महत्या करेंगे। हालांकि इस बयान के बाद नवाब मलिक को लेकर तमाम तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और कई लोगों ने नवाब मलिक के खिलाफ तमाम तरह के विरोध और प्रदर्शन किए थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब बड़ी कार्रवाई नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ की गई। ये वाकई साफ तौर पर स्पष्ट करती है किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में अलग अलग दलों के नेता किस तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से गलत काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार ईडी जांच कर रही थी, तो वहीं साफ तौर पर अब नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ जो बड़ी चार्जशीट दायर की गई है, इसमें साफ तौर पर एक बार फिर से जांचबीन की जाएगी और बड़े खुलासे समीर खान से लेकर तमाम अन्य लोगों को लेकर किए जाएंगे। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि आरोप पत्र में समीर खान, करण सेजनानी, राहिला और शाहिस्ता फर्नीचर वाला के साथ रामकुमार तिवारी और ड्रग तस्कर अनुज केशवानी का भी नाम इसमें शामिल है। राहिला फर्नीचर वाला जहां एक्टिविस्ट और फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा के पूर्व मैनेजर हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि रामकुमार तिवारी मुंबई के करोड़पति पानवाला है। जी हां, मुच्छर पानवाला के मालिकों में से एक वो जाने जाते हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। जी हां, और चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक के दामाद और अन्य आरोपियों पर करीब 200 किलोग्राम गांजा और 6 सीबीडी स्प्रे खरीदने और बेचने का आरोप है। मतलब ये तमाम लोग इतनी बड़ी मात्रा में गांजा और सीबीडी खरीद कर इसकी सप्लाई किया करते थे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि चार्जशीट में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि नवाब मलिक के दामाद और अन्य आरोपी जो कि 200 किलोग्राम गांजा और 6 सीबीडी स्प्रे खरीदने और बेचने के आरोपित हैं। अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वामखेड़े ने बताया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट या फिर केमिकल एनालिसिस से 85 किलोग्राम कैनबिस का पता चला है, जो कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एक व्यावसायिक मात्रा है। जी हाँ, इसी बीच आपको बताते चले कि समीर खान और राहिला के वकील तारक सैयद ने भी सफाई साफ तौर पर पेश की है और उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा है कि चार्जशीट में कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट में गांजा और सीबीडी की पुष्टि की गई है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस की श्रेणी में नहीं आता है। तो वहीं आपको बता दें कि केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि 83 किलोग्राम सामग्री में सीबीडी की पुष्टि साफ तौर पर की गई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दूसरे 114 किलोग्राम सामग्री में किसी भी नार्कोटिक्स, ड्रग्स या नशीले पदार्थ की उपस्थिति का पता फिलहाल नहीं लगाया गया है। इसको लेकर छानबीन की जा रही है। जी हाँ,
तो साफ तौर पर बड़ा झटका यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि अब नियमों के मुताबिक एनडीपीएस कोर्ट इस चार्जशीट का संज्ञान लेगी, जिसके बाद आरोपियों को जो कि जमानत पर अब तक फिलहाल बाहर हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी हां, आपको बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जांच में जुटी एनसीबी ने कई गिरफ्तारियां हालांकि अब तक की हैं, जिसमें पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को भी इस मामले में एनसीबी के मुंबई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई तमाम सेलिब्रिटी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें साफ तौर पर 9 नवंबर 2020 को अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी की गई थी और 13 नवंबर को एनसीबी ने उनसे पूछताछ की थी। हालांकि इसके पहले उनके घर पर छापेमारी की गई थी और उसी दिन उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि गैब्रिएला डेमिट्रियट्स से भी 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार इस पूरे मामले को छिपाने में लगी हुई थी, कैसे ड्रग नेक्सस के मामले को किस तरीके से बचाया जाए और कैसे इसमें शामिल बड़े बड़े माफियाओं को छुपाने की कोशिश महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब लगातार जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमलावर थी और लगातार सुशांत केस को लेकर न्याय की और उम्मीद लगाई जा रही, यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम तरह के नेता, फिर चाहे वो एनसीबी के हो, फिर चाहे वो शिवसेना के हो, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि लगातार नवाब मलिक भी साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अपने दामाद समीर खान के खिलाफ एनसीबी की जांच को लेकर इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था उन्होंने, और यह साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जब सुशांत के सामने आया था 14 जून 2020 को, जब सुशांत ने पूरे दुनिया को अलविदा कह दिया था, उसके बाद से किस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और हम सब ने तब देखा था कि कैसे जांच पूरी होने से ही पहले महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि ये जो मामला है ये आत्महत्या का है, जिसको लेकर साफ तौर पर सामने आया था कि कई तमाम तथ्यों को छुपाने की कोशिश महाविकास अघाड़ी सरकार से लेकर मुंबई की पुलिस ने की थी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में बड़े बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हाल ही में सीबीआई के हेड के वहां पर जो नया तबादला किया गया था, ये बड़ी वजह मानी जा रही थी कि लगातार महाविकास अघाड़ी के तमाम बड़े नेता तमाम इन तथ्यों को छुपाने की हालांकि कोशिश कर रही थी। लेकिन सीबीआई से लेकर आपको बताते चले कि ईडी से लेकर एनसीबी की टीम इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आदित्य ठाकरे से लेकर बड़े बड़े नेताओं का नाम इसमें सामने आया था, लेकिन तब किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम तरह की बहानेबाजी मारी थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से एक बार फिर से नवाब मलिक के दामाद का नाम इसमें सामने आया है और जो 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, इसके खिलाफ एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में अब तक सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से लोगों को काम करने के लिए पनाह दी गई थी, किस तरीके से बड़े बड़े नशेड़ी गैंग को लगातार उद्धव सरकार पालने में लगी हुई थी, इसके तमाम बड़े खुलासे होंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में एनसीबी से लेकर शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तमाम तरह की बयानबाजी और अपनी सफाई में तमाम तरह की बातें कहती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर एनसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें साफ तौर पर जो तमाम लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अभी इस पूरे मामले की जांच खत्म नहीं हुई है और अब तक ये निष्कर्ष नहीं हो पाया है कि सुशांत केस में सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार रिपब्लिक टीवी के एडिटर पर भी तमाम तरह के आरोप लगाकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से रिपब्लिक के एडिटर अर्नब गोस्वामी किस तरीके से हर एक पल पल की खबर लगातार दिखा रहे थे और हर एक एंगल से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि अर्नब गोस्वामी ने भी तमाम तरह की रिपोर्ट दिखाई थी और पल पल की रिपोर्ट दिखाते हुए बड़े खुलासे किए थे कि कैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस और खासतौर पर परमवीर सिंह जो उस वक्त में मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, कैसे सुशांत केस में तमाम तरह के सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि
लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक और जहां पर देशमुख के खिलाफ तमाम तरह की जांचें की जा रही, तो वहीं अब नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ जो साफ तौर पर चार्जशीट दायर की गई है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है और लगातार मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, यही बड़ी वजह है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर, मोदी सरकार पर तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब एक के बाद एक बड़ी जांच जो लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ हो रही है, ये साफ तौर पर बयान करती कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ और सिर्फ वसूली की गई, अब तक सिर्फ और सिर्फ नशे वाले, नशे के बड़े बड़े गैंग को लगातार संरक्षण दिया गया और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों पर ईडी का शिकंजा और कभी सीबीआई का शिकंजा तो कभी एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।